वो फिर आएंगे अगले साल आईपीएल को लेकर के, लेकिन क्या तुम खोए हुए इंसान को वापस बुला पाओगे? जितने भी टीम के खिलाड़ी हैं, जितने भी टीम कैप्टन हैं, जितने भी टीम के कोच हैं, आने वाले 2026 का जब आईपीएल होगा तो उस आईपीएल में हर एक टीम, हर एक कोच, हर एक खिलाड़ी, हर एक स्टाफ नजर आएगा वहां। लेकिन क्या तुम उस 2026 के आईपीएल में अपने खोए हुए इंसान को वापस लेके आ पाओगे? इसका सवाल का जवाब यही है कि तुम मर भी जाओगे फिर भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि इंसानों की जिंदगी सर इतनी सस्ती हो गई है ना कि जब चाहे भीड़ में शामिल कर दो, रौंद दो और रौंद करके उसकी जान ले लो। 2-4 दिन का अखबार चला दो, हेडलाइन चला दो, तेरी गलती, मेरी गलती, इसने ये किया, उसने वो किया, हमने तो सुविधा ये दिया था, पुलिस ने क्या कहा था, सरकार के जो आला अधिकारी थे उन्होंने क्या कहा था। ये सारे बातों को घुमा फिरा करके देखना, 8 दिन के अंदर में इसी भारत देश में हर चीज को नकार दिया जाएगा। और इस देश में ऐसे ऐसे घटना न जाए कितने हो गए और किसी कोने में बिल्कुल कागज के पन्नों में दफन होकर रह गए हैं, कभी उसको पूछा नहीं गया है। आज जो लोग जान गंवाए हैं उन लोगों के बारे में कौन बात करेगा? उन लोगों के सवाल को कौन उठाएगा? किसकी गलती थी, किसकी वो एक तरीका से सोची हुई समझी हुई एक भीड़ जुटाने की साजिश थी जिससे सरकार नहीं मानी और पुलिस प्रशासन लाख चीखती रह गई कि इतनी बड़ी भीड़ को हम नहीं संभाल सकते हैं, इतना बड़ा भीड़ हमसे नहीं कंट्रोल हो सकता है। लेकिन सोचो सरकार की क्या गलती नहीं थी यहाँ पर, उन्होंने सिर्फ कहा कि थोड़ी देर हमें मौका दे दिया जाए। आरसीबी जब टीम जीती थी 2025 में आईपीएल का खिताब, पूरा देश, जितने भी फैंस थे, सब लोगों को लग रहा था कि यार कुछ काम हुआ है। लेकिन ये खुशी तुरंत मातम में बदल गया। अब सोचिए वो दौर कैसा रहा होगा, ऐसे सोच वाले इंसान कैसे रहे होंगे जिस समय चिन्नास्वामी स्टेडियम की वो लाखों हजारों भीड़ पर चल रही थी पूरा एक से एक पार्टी, गाना, शो, फोटो खिंचवाने का होर्डिंग, फ्लाइंग किस, और एक तरफ भगदड़ की भीड़ में छोटे छोटे मासूमों को रौंदा जा रहा था। छोटे छोटे मासूमों के ऊपर सिर पर चढ़ के लोग आगे बढ़ रहे थे। सिहर जाता है वो सब सोच करके अंग कि आखिर कब तक इतनी भद्दी व्यवस्था जो होती रहेगी भारत में। और एक तरीका से लोग एक तरफ मस्ती कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ वही लोग को आप देखिएगा तो मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसकी गलती थी ये? क्या जिस समय कहा गया था कि हम इतनी भीड़ नहीं संभाल पाएंगे, क्या इस समय सरकार को ये सोचना नहीं था कि इतनी भीड़ आएगी? किसको पता था कि छोटा सा बच्चा को ट्रॉफी दिखाने हम ले जाएंगे? ट्रॉफी तो दूर की बात, अगला साल का वो आईपीएल मैच तक नहीं देख पाएगा। जिसको तड़प था कोहली का, जिसको तड़प था आरसीबी का टीम को देखने का, जिसकी तड़प था वो चमचमाती हुई ट्रॉफी को हाथों में उठा करके लहराते हुए देखने का, सोचो उसको क्या पता था कि आज हम जाएंगे और हमारा अंतिम दिन हो जाएगा। जिस छोटे बच्चों को वो उठा करके लेके गए थे, क्या पता था कि वो छोटे बच्चे ऐसे आंख बंद करेंगे जो सदियों तक उठा नहीं पाएंगे और सदियों तक आंख नहीं खोल पाएंगे। किसकी जवाबदेही है और किसकी यहाँ पर की गई सियासत की कहानी है? क्या कर्नाटका सरकार का ये पूरी सियासत थी या एक तरीका से भीड़ जुटाना, वोट बैंक इकट्ठा करना और आईपीएल की गुमराह जैसी राहों पर धकेल देना, लोगों को एक तरीका से बेवकूफ़ बनाना, क्या यही उनका मंशा थी? क्या भारत में जिस तरीका से आईपीएल दिनों दिन बढ़ते हुए जा रहा है, ये क्या आने वाली खतरों की संकेत दे रहा है? क्योंकि लोग इस कदर पागल होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है ये गलत असर है और ये तो जुआ, सट्टा, हर कुछ इसको उजागर कर दिया है। लाख जो टीम अच्छा किया, पिछले 2 वीडियो में हमने प्रशंसा किया कि जो टीम जो शिद्दत से चाहती थी पाना, उस चीज़ को आज पा गई है। जो टीम को इंतजार था कि वो टीम जो 18 साल के बाद इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद जिस चीज़ को पाना था वो पा चुकी है, लेकिन इस कदर खुशी हो जाएगा कि 11 मासूमों की जान ले लेगा, क्या यही तुम्हारी खुशी थी? क्या आरसीबी का जीत इतना पॉपुलर है कि 11 जिंदगी उसके सामने भी आए तो कोई परवाह नहीं है?
क्या आरसीबी के जीत में इस कदर लोग पागल हो गए कि आम लोगों मरे तो मर पड़े, कभी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा? ये सोचने और समझने वाली बात है। चाहे वो कुंभ का मेला हो, उसमें हजारों लोग मरे, उस पर हजारों लोग ने अपनी जानें गंवाई, चाहे वो दिल्ली का भगदड़ हो या आज चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो भगदड़ हुआ, उस भगदड़ में लोगों की जान गई। ये एक सवाल बनेगा, एक सवाल बन के हेडलाइन पे छपेगा, और यकीन बताते आपको है कि हेडलाइन छपने के बाद कुछ ही दिन लोग इसको पढ़ेंगे, भूल जाएंगे, जैसे तैसे हुआ, खत्म हो गया। आज हम लोग इसी का शिकार बनते हुए धीरे धीरे जा रहे हैं, जिसमें लोग समझते हैं कि हमारा खेल, हमारा आईपीएल, हमारा ये टीम, हमारा ये खिलाड़ी। लेकिन क्या तुम्हारा कोई खिलाड़ी, कोई टीम, बताओ, जब तुम्हारी जान जा रही थी, जब तुम तड़प के मर रहे थे, कौन आया तुम्हें बचाने के लिए? वही पुलिस प्रशासन, जिस प्रशासन पर सवाल उठता है, एक बच्चे को गोद में उठा करके दौड़ता हुआ दिखाई देता है। बताओ, तुमने तो हर एक लोगों को सुपरस्टार बनाया, तुमने तो हर एक लोगों को अपने दिल में बैठाया, लेकिन तुम्हारे लिए कौन आया लड़ने के लिए? तुम्हारा जान जिस समय जा रहा था, बताओ तुम्हारे लिए कौन खड़ा हुआ? किसने आवाज उठाया चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जो कहा हो उठ करके कि बाहर हमारे फैंस की जान जा रही है, इस आयोजन को यहीं रद्द करो, इस आयोजन को आगे फिर किया जाएगा? किसने कहा तुम्हारे लिए? उधर बाहर जान जाती रही, आयोजन में भांगड़ा होते रहा, डीजे बजता रहा, पार्टियां होती रही, फ्लाइंग किसेस चलता रहा, लोगों ने वहां जमकर मजा किया। लेकिन जो फैंस, जो बच्चे आए थे ट्रॉफी का दीदार करने के लिए, उन फैंसों को जब रौंदा जा रहा था, किसी ने मुड़कर देखा भी नहीं। कब तक ऐसा चलेगा? कब तक ऐसा होगा? और सरकार सवाल से कब तक भागते फिरेगी? इस देश की जनता को न जाने कब होश आएगा। भीड़ किसी का नहीं होता, याद रखना। तुम किसी को अपने सिर पर बैठा लेना, तुम किसी को अपना हीरो बना लेना, जिस दिन यकीन मानो तुम पर कोई संकट आएगा, तुम्हारे सिवाय तुम्हारा कोई नहीं होगा। यकीन मानो जिस दिन तुम्हारा सामने एक मुसीबत का पहाड़ टूटेगा, उस समय याद करना और देखना कि मेरे पीछे कौन है। जब नजर उठा करके देखोगे तो दूर दूर तक तुम्हें कोई नहीं दिखाई देगा, कोई नहीं दिखाई देगा। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग अपनी रक्षा खुद कीजिए। अगर भारत देश में रहना है ना, तो अपनी रक्षा खुद कीजिए। यहाँ कोई किसी का रक्षा करने वाला नहीं है, कोई किसी का जान का कीमत नहीं समझता है। अगर आपको इस देश में जीना है तो अपनी रक्षा खुद ही करना पड़ेगा, चाहे वो प्रयागराज का कुंभ मेला हो, या दिल्ली स्टेशन का भगदड़ हो, या चिन्नास्वामी स्टेडियम का वो बाहर का इलाका हो। अगर आपको रक्षा करना है, आपको खुद ही स्वयं रक्षा करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या हुआ अब देखिए, भगदड़ में क्या क्या एक्शन लिया गया। भगदड़ में पुलिस कमिश्नर सस्पेंड, भगदड़ में पुलिस कमिश्नर सस्पेंड। जिस पुलिस ने कहा था, जिस प्रशासन ने कहा था कि इतनी भीड़ आएगी सर, हमसे संभाला न जाएगा, लेकिन परमिशन मांगा गया केवल कुछ समय, यही कुछ समय 11 जिंदगियों की मौत का कारण बन गया। हुआ क्या? पुलिस कमिश्नर सस्पेंड, और सर एसीपी सस्पेंड, और क्या हुआ? सेंट्रल डिवीजन के जो डीसीपी हैं सस्पेंड, उसके बाद इंस्पेक्टर एसएचओ सस्पेंड, सब सस्पेंड। स्टेशन का जो हाउस मास्टर जो है वो भी सस्पेंड, क्रिकेटर जो प्रभारी चिन्नास्वामी स्टेडियम के हैं वो भी सस्पेंड। आगे देखेंगे तो इन्वेस्ट मैनेजर की पता चल रहा है कि गिरफ्तारी उनकी भी होगी। रिटायर्ड जज के नेतृत्व में इसका जांच किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि तुमने जिन लोगों ने रक्षा किया उन्हीं लोगों को सस्पेंड कर दिया। बताओ, जिस लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया, सरकार ने अनुमति दिया, भीड़ जुटाया, अपनी वोट बैंक हो चाहे अपनी वाहवाही हो, हर एक चीज के लिए बताओ उस पर क्या एक्शन लिया गया। आज मैं इस बात को कहूंगा और हर एक लोगों को कहना होगा कि बताओ, जिस पुलिस प्रशासन ने इतनी तगड़ी व्यवस्था तुम्हारे ना चाहते हुए भी किया था, आज उसको सस्पेंड करके तुमको क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगा? और जो तुम दबाव बनाया कुछ समय के लिए, सोचो तुमको क्यों नहीं सस्पेंड किया जाएगा? तो कब सस्पेंड होगा? इस देश की जनता जब तक मूर्ख रहेगी, नासमझ रहेगी, बेअकल रहेगी, तब तक ये सब घटना होते रहेगा। आईपीएल का होड़ तो पागलों की तरह है, इस जनता में प्रेम आईपीएल का पागलों की तरह है। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारा जान जाएगा, ना वो आईपीएल बचाएगा, ना वो आईपीएल का टीम बचाएगा, ना उसका कोई खिलाड़ी बचाएगा जिसको तुमने सुपरस्टार मान रखा है। अगर तुम जाते हो कहीं भीड़ में, अपनी सुरक्षा तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। इस नया भारत में यही पता चल रहा है कि अगर तुम्हें रक्षा करना है तो खुद ब खुद करना पड़ेगा, नहीं आता छोड़ दो जीना, नहीं जी सकते तुम हो इस दुनिया में।
आगे 1 साल बीतेगा, आने वाले समय में सभी खिलाड़ी आएंगे, लेकिन फिर से एक सवाल कहता हूँ पूछना कि सभी खिलाड़ी आने वाले अगले साल 2026 में आएंगे खेलने के लिए, लेकिन पूछना जरा एक सवाल, क्या तुम जिन 11 लोगों को खोए हो, क्या वो लोगों को तुम वापस ला सकते हो? इसका जवाब है कि तुम नहीं ला सकते हो। तो प्यारे भाइयों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे गुमराहों पे आप ना पड़ें, ऐसे नेताओं के चक्कर में आप ना आए, ऐसे पागलपंथी को होश में रख करके आप चलें, ताकि आने वाले समय में आपका फ्यूचर, आपका बाल बच्चा, अपना भाई, अपना माँ, अपना पिता को आप दुख मत दो और अपनी जवान यूं ही मत गवाओ। आज जिन लोगों की जान गई है उनसे आप जाके पूछिए कि उनमें क्या मातम बीत रहा होगा। जो बच्चा ट्रॉफी देखने गया था, उस बच्चा को ही गोद में उठा करके लाश के शक्ल में घर लाया गया है। जिस भाई ने अपने भाई को ले गया था ट्रॉफी दिखाने, वो भाई एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। जिस माँ ने किसी बच्चे को ले गया था ट्रॉफी दिखाने के लिए, उस माँ ने अपने लाल को हमेशा के लिए खो दिया है। आप लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। आप लोगों को यदि मेरा रिपोर्ट अच्छा लगा हो, सच्चाई से सामना करना अगर आपका आदत है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये चैनल आपके लिए है। आप और हम जब सच्चाई का सामना करेंगे तो हम दोनों का हिम्मत बढ़ेगा। जब हम और आप एक दूसरे से साथ में मिलेंगे तभी सवाल पूछने के आदी बनेंगे और सवाल पूछने में कोई संकोच भी नहीं करेंगे। हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं, इस चैनल को आप अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दूसरे तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन गिरेगा। शुक्रिया, जय हिंद।